सर हालत तो टाइट है, थोड़ा जरा बताइए क्या हुआ है, क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ग्लोबल गिरावट थी, हमारे बाजार ऑलरेडी गिर रहे थे, बट आज जो 23,800 के नीचे गए हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और हमने तोड़े हैं, क्या समझना है इससे? गिरावट का तीसरा पॉइंट चल रहा है दीप। हाँ, गिरावट का पहला दौर एफआईएस की बिकवाली से शुरू हुआ था। गिरावट का दूसरा दौर कमजोर नतीजों ने आगे बढ़ाया। गिरावट का तीसरा दौर बाजार की तीसरी से पहली महाशक्ति बने हुए रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने अपने पैसे के दम पे अब तक एफआईएस का लगातार मुकाबला किया और इस बार भी किया। ऐसा नहीं कि देखो अगर आज रिटेल बेच रहा है या एचएनआई बेच रहे हैं या फैमिली ऑफिस बेच रहे हैं या पीएमएस बेच रहे हैं या प्रॉप बुक्स वाले बेच रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पैनिक में बेच रहे हैं, लेकिन एक चीज की क्रेडिट तो उन्हें देनी पड़ेगी। क्या? देखो अब हार रहे हैं लेकिन लड़के हारे मैदान छोड़ के नहीं भागे, है ना। एक तो ये था कि पहले ही मैदान छोड़ के भागे थे, जाने दो यार, एफआई ने आज बेचना शुरू किया कल ही निकल जाए, क्योंकि अब तक का अनुभव ये रहा कि लड़के जीते हैं और इस बार भी फाइट पूरी दी है। अब ये अलग बात है कि आपका दुश्मन थोड़ा ज्यादा मजबूत निकल रहा है, और चलो दुश्मन की मजबूती तो पहले भी थी मान लो, लेकिन आपकी मजबूती कम हो गई क्योंकि आपके पास अब रिजल्ट का वो जोश नहीं है। ये आपने मुझे बताओ, अगर एफआई ये बेच रहा था रिजल्ट अच्छे आते, जैसे कि पहली तिमाही क्या है, तो किसी की हिम्मत है कि मार्केट इतना गिर था? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। सो आप इंटरनली आप कमजोर हो और आपका दुश्मन मजबूत, तो इसलिए तीसरी महाशक्ति जो कि हमने इनको अपग्रेड करके पहली भी बनाया था जी, पहली महाशक्ति तो इतना ताकत तो होगी कि जब वो लेना बंद करे तो मार्केट घटे, और जब बेचना बंद करे तो एफआईएस की छोटी बिकवाली पर भी बढ़े और ज्यादा घटे। सो आई थिंक ये तीसरा फॉल का जो ट्रिगर आया लेटेस्ट, जो आपने 24,200-300 से नया ट्रिगर देखा गिरने का, उस ट्रिगर के पीछे लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर जो आता दिखा है, ये अब इसको ले जा रहा है आगे। आई होप कि ये तीसरा और अंतिम ट्रिगर हो। चौथा अगर कोई होगा और ट्रिगर तो है मेरे पास, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता पहले से मत बताओ। मैं बताना नहीं चाहता। गेस व्हाट, अगर चौथा ट्रिगर इनके बाद अगर कोई एक आया जो बाजार को गिरा सकता है और आगे, वो अमेरिका होगा। अमेरिका में एक तरफा तेजी के बाद अमेरिका में ट्रम्प रैली हो गई, ब्याज दरों की कटौती हो गई, सब कुछ बढ़िया, क्या पता है, सब अच्छी खबरों पे अमेरिका टॉप है। मैं नहीं बोल रहा कि बनाया, अभी तक मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं और आप लगने वाले कौन होते हैं? अगर चौथा ट्रिगर आएगा तो ग्लोबल होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो आपको उम्मीद करें कि तीसरे ट्रिगर पे ही हमारा फॉल रुक जाए, और वो तीसरे ट्रिगर पे यही 23,500-700 पे रुकता है, 23,100-200 के आसपास रुकता है, या 22,000 के आसपास रुकता है, वो देखने वाली बात है। बट ये चार ट्रिगर में से तीसरे ट्रिगर पे तो हम चल रहे हैं। अब चारों के चारों मोबिलाइज करेंगे, 3 से ही काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे, ये वक्त बताएगा। और इसलिए मैं आपको याद है, मैं आपको बोल भी रहा था कि मैं कुछ अच्छी सी रिसर्च करके आपको बताऊंगा भी। करेक्ट कि क्या आगे, तो वो सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई देने की आपको, अभी बात में निकल गया तो मैंने बोल दिया चौथा ट्रिगर आपको ग्लोबल पे ध्यान रखना है। और क्यों रखना है वो भी दीप समझिए। 5 दिनों से आपके अमेरिका मजबूत, कल पहले संकेत कमजोरी का है, लेकिन अमेरिका के अलावा बाकी सब कमजोर होना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका छोड़ दो, लोगों को लग रहा है हम घट रहे हैं, आप बाकी सारे बाजार देखो, ट्रंप की जीत से कोई बाजार नहीं भाग रहा अमेरिका को छोड़ के। यस सर, कोई नहीं भागा। करेक्ट। हम नहीं भाग रहे, ऐसा नहीं है, हमारी अपनी समस्या है, लेकिन अमेरिका के अलावा कोई नहीं भाग रहा। ये तो सबको ये पता कि सब हर मार्केट हर देश ये मान के चलेगा अमेरिका को लोकल प्रेसिडेंट उनका मिला है, हमारा नहीं। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, और जो मिला वो भी अमेरिका को आगे बढ़ाएगा, हमें नहीं। यस सर। करेक्ट। यस सर। ये है, ये अगला बड़ा पॉइंट ये होगा ग्लोबल, यानी कि स्पेशली अमेरिका ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि अमेरिका अच्छा था तो भी बाकी खराब हो रहे थे, और अगर अमेरिका खराब हो गया तो ग्लोबल मार्केट में समस्याएं बढ़ सकती है। ये अगला बड़ा ट्रिगर है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि वहां तक आई नहीं सिचुएशन, बट स्टॉक्स पर पूरा फोकस। उससे पहले एक बार जरा बाजार पर बता दें, क्योंकि अब जो 23,800 आ गया है, बैंक निफ्टी भी लेवल्स तोड़ रहा है, अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स और डायरेक्शन आपको कैसी दिखती है सर? 23,650 23,750 की जो मेरी आखिरी सपोर्ट रेंज है, 23,650 यहाँ पर टॉप से 26,277, 26 सितंबर को जो हमने हाई बनाया था, आपकी याददाश्त अब जवाब दे चुकी होगी दीप। आई कैन अंडरस्टैंड कि वंस अपॉन अ टाइम में आपसे ठीक 6 हफ्ते पहले आपने लाइफ टाइम हाई 26,277 का बनाया था, वहां से एग्जैक्ट 10% का करेक्शन 23,650 पे होता है, हम वहां आ गए। 23,650 23,750 क्लोजिंग बेसिस पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 50,450 के नीचे हमने लंबे समय से बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग नहीं दी है, काफी लंबे समय से, तो ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इनके ऊपर बंद होना जरूरी है।
दिक्कत अब जो है नई वाली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेज़ गिरावट की है, इससे इन्वेस्टर परेशान है। अब तक बैंक निफ्टी मजबूत था, HDFC बैंक नंबर्स के बाद घटा नहीं, ICICI बैंक अच्छे नंबर्स, SBI बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन इतने दिनों से मजबूत। जब क्या होता है कि जब कमजोरी जोर से बढ़ती है ना, तब वो घटते हैं जिनसे आप उम्मीद नहीं करते हैं। पहले रिलायंस ने बाजार को तोड़ा, फिर लीवर ब्रिटानिया टाइप FMCG आ गए, फिर ऑटो में हिंडई के लिस्टिंग के वक्त और उसके बाद ऑटो ने गिरावट दी। अब बचा कुछ आखिरी एकमात्र सबसे बढ़िया इंडेक्स जो बैंक निफ्टी दिख रहा था पिछले 2 दिनों में, इसने भी दम तोड़ दिया। अच्छी बात यही कि आज वीकली एक्सपायरी और आखिरी वीकली एक्सपायरी, आज से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, खाली मंथली रहेगी, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। ये 50, 250, 500 की जो आखिरी सपोर्ट रेंज है वो अभी तक बैंक निफ्टी ने होल्ड की। ये एक अच्छी बात है कि आखिरी सपोर्ट रेंज के ऊपर बना हुआ है, इसलिए आज बैंक निफ्टी भी है तो कमज़ोर, लेकिन गिरावट के जो क्या करना चाहिए विलेन। हाँ, मैं उस वक्त शब्द ढूंढ रहा था, मुझे याद नहीं आया। जब मैं बोलता था कि गिरावट के जिम्मेदार और मुझे बोला कल्प्रिट, नहीं कल्प्रिट और जिम्मेदार इज नॉट राइट वर्ड, सॉरी, विलेन। विलेन गिरावट के विलेन है ना, मेटल, ऑटो और सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। आज इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है, वो ये कि 23,500 23,750 की रेंज में अगला साल 2 साल का आपका नजरिया है, तो ये एक छोटा इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकता है। एक इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पर आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात डाल सकते हैं इस पर, डालना ही चाहिए। यहाँ पर देखो, खराब खबरें, खराब माहौल और खराब भाव, मतलब भाव अच्छे कह सकते हैं निवेश के लिहाज से, वैसे खराब, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कभी कभी मिलता है। अब खराब चीज़ क्या और ज़्यादा खराब हो सकती है, हो सके वैल्यू बाय क्या और डीप वैल्यू बाय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इसलिए साल 2 साल का व्यू अगर लेकर आप रखेंगे तो बेहतर होगा।